तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे डीमन स्लेयर सीजन 1 के एपिसोड 18 के बारे में। तुम चाहे जहाँ भी छिप जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्पाइडर डीमन जेनेत्सु को मकड़ी बनाने वाला था, लेकिन जेनेत्सु अपने मास्टर की बातों को याद करके उसकी गर्दन काट देता है। माउंट नाटागुमो पहुंचने पर दोनों हशीरा, शिनोबु और ग्यू अपने सामने बहुत से डीमन स्लेयर को मरा हुआ पाते हैं। वो दोनों उस डीमन की तलाश में निकल जाते हैं जिसने उनको मारा था। रास्ते में शिनोबु उससे दोस्ती करने का हाथ बढ़ाती है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो यहाँ पर डीमन को मारने आया है, दोस्ती करने नहीं। इसके बाद वो डीमन को ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। लड़की पश्चिम दिशा में जबकि ग्यू सीधा भागता रहता है। स्पाइडर फैमिली के पिता पहाड़ के घुसपैठियों को मारने के लिए जंगल में आता है। वो इनोसुके को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन तांजीरो वाटर ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म वाटर व्हील के साथ उसके हाथ को इंजर्ड कर देता है। हालांकि डीमन का हाथ बहुत सख्त है, जिससे तांजीरो वहीं फंस जाता है और उसे काट नहीं पाता। फादर डीमन तांजीरो को दूसरे हाथ से पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन इनोसुके उसे हमला करने से रोकता है। फादर डीमन उन्हें एक साथ दूर फेंक देता है। तांजीरो पास के एक पत्थर पर जाकर गिरता है। डीमन उसकी तरफ भागते हुए आता है और उसकी फैमिली से दूर रहने के लिए बोलता है और उस पत्थर को तोड़ देता है जिस पर तांजीरो खड़ा था। इनोसुके पीछे से छलांग लगाता है और बापू को छुरा घोंपने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन उसे दूर फेंक कर मारता है। इनोसुके हैरान है कि उसका तगड़ा अटैक उस पर बेकार हो गया और इंजरी की वजह से उसका काफी खून भी बह रहा है, जिससे वो काफी कमजोर हो गया है। तभी डीमन उसके पीछे पड़ जाता है, जिससे इनोसुके आगे भागने लगता है। तांजीरो नदी के किनारे दौड़ता है और वाटर ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म इम्प्रूव्ड लेटरल वाटर व्हील का इस्तेमाल करके पास के एक पेड़ को काट देता है और ये डीमन के ऊपर जाकर गिर जाता है, जिससे वो उसके नीचे दब जाता है। कंफ्यूजन में पड़ा इनोसुके देखता है कि ये तांजीरो था जिसने उसकी जान बचाई है। डीमन को नदी के नीचे दबाए जाने के बाद तांजीरो WB के आखिरी और सबसे शक्तिशाली फॉर्म से उसकी गर्दन काटने का डिसाइड करता है। वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सांस लेता है, जबकि इनोसुके उसकी बदलती सांसों से महसूस करता है कि तांजीरो कुछ कमाल का करेगा। तांजीरो डीमन की ओर भागता है और वाटर ब्रीदिंग के 10वें फॉर्म का इस्तेमाल करता है, लेकिन डीमन गिरे हुए पेड़ का इस्तेमाल करके उसकी कटाना को रोककर उसे दूर फेंक देता है। इनोसुके उसको केंटारो नाम से पुकारता है और तांजीरो उसे चेतावनी देता है कि ये डीमन 12 किजुकी में से एक है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि जब तक वो वापस ना आ जाए उसे डीमन के हाथों नहीं मरना है। तभी इनोसुके देखता है कि डीमन उसको मारने के लिए तैयार खड़ा है। उड़ते हुए घर के ऊपर जेनेत्सु की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो जहर को फैलने की स्पीड को धीमा करने की कोशिश करता रहता है। उसे महसूस हुआ कि उसकी बॉडी काम नहीं कर रही है और ये सब जहर की वजह से हो रहा था। उसे मास्टर के शब्द याद आते हैं कि हार मत मानो, जिससे उसको डटे रहने की हिम्मत मिलती है। अचानक शिनोबु उड़ते हुए उसके पास आती है और उसकी खैरियत पूछती है। जंगल में काफी दूर फेंके जाने के बाद तांजीरो वाटर ब्रीदिंग के सेकंड फॉर्म वाटर व्हील का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड को कम करता है और एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है, पर तभी उसे बगल में एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है। तांजीरो ने जाकर देखा तो डीमन रुई अपनी बहन से लड़ रहा था। लड़की का खून बह रहा है और वो रो रही है। उसका चेहरा रुई के हाथों वाली वेब से कट गया है। रुई तांजीरो की तरफ देखकर पूछता है कि वो उन्हें क्यों देख रहा है। तांजीरो कंफ्यूजन में है कि ये दोनों साथी होते हुए भी आपस में क्यों लड़ रहे हैं। रुई इस बात से चिढ़ जाता है कि वो उसकी साथी नहीं बल्कि एक फैमिली है और ये मामला उनके बीच का है। अगर तांजीरो ने बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की तो रुई उसको काट डालेगा। तांजीरो उसको समझाता है कि वो गलत है, क्योंकि कोई रिश्ता साथी का हो या फैमिली का, वो प्यार और विश्वास से बनते हैं, जबकि उनके रिश्ते में तो तांजीरो को नफरत और डर के अलावा और कोई स्मेल आ ही नहीं रही, जिससे उसको लगता है कि ये कोई रिश्ता नहीं बल्कि दिखावा है। ये सुनकर लड़की हैरान हो जाती है और रुई गुस्सा हो जाता है। उसी टाइम एक और डीमन स्लेयर वहाँ आता है और एक डीमन बच्चे को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि उसको मारने पर उसकी रैंक और सैलरी दोनों ज्यादा हो जाएंगी।
मारने की कोशिश करने पर रुई उस डीमन स्लेयर को काट डालता है। तांजीरो हैरान है कि उसने एक झटके में उसका काम तमाम कर दिया। रुई तांजीरो की ओर मुड़ता है और धमकी भरे अंदाज में पूछता है कि उसने अभी उसको क्या बोला था। तांजीरो को वहाँ की भारी हवा डरा रही थी, ऊपर से रुई की धमकी भी। तांजीरो इनोसुके से माफी मांगता है क्योंकि उसे थोड़ी देर तक और अकेले सरवाइव करना होगा और रुई को मारकर तांजीरो सीधे उसके पास जाएगा। रुई फिर से तांजीरो को वही बात दोहराने के लिए बोलता है। हिम्मत भरी आवाज में तांजीरो उससे कहता है कि वो ये बात बार बार कहेगा कि उनका रिश्ता दिखावे का है। दूसरी तरफ एक पेड़ के पीछे इनोसुके डीमन से छुपने के लिए खड़ा है। फादर डीमन उसे जंगल में ढूंढ रहा है। वो खून के निशान से इनोसुके की लोकेशन पता कर लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इनोसुके उसको हराने के लिए सोचने लगता है, तभी डीमन उसके कवर को तोड़ देता है और इनोसुके मुश्किल से बचकर भागने लगता है। भागते हुए इनोसुके सोचता है कि मोंजिरो के आने तक वो आखिर सरवाइव कैसे करे, पर अचानक वो रास्ते में रुक जाता है। उसे रियलाइज होता है कि वो हाशिबिरा इनोसुके है और भागना या दिमाग में पैंच लड़ाना उसका काम नहीं है। वो वापस से मुड़ता है और डीमन से लोहा लेने लगता है। अटैक करते हुए इनोसुके इस बात से परेशान है कि उसका सोचने का तरीका मोंजिरो जैसा होता जा रहा है। इनोसुके अपनी दूसरी कटाना की मदद से डीमन के हाथ को काट देता है। इनोसुके अपनी बहादुरी की डींगे मारने लगता है कि उसके पास दो निचिरिन कटाना है और वो खामखा डर रहा था। डीमन उसको पीठ दिखाकर भाग जाता है तो इनोसुके उसको फाइट में वापस आने को बोलता है। रुई तांजीरो पर अपने वेब से हमला करता है जिससे तांजीरो को पीछे हटना पड़ता है। जिनमें से कई तांजीरो के चेहरे को काटने में कामयाब भी हो गए थे। रुई ने कहा कि वो एक बार में नहीं बल्कि उसकी बोटी बोटी करके मारेगा, लेकिन अगर तांजीरो अपनी बातों के लिए उससे माफी मांगता है तो वो उसको आसान मौत मार देगा। मगर तांजीरो नहीं मानता और अपनी बात पर अड़ा रहता है। ये देखकर लड़की हैरान है कि तांजीरो रुई को धमकी दे रहा है। जंगल में भागते हुए इनोसुके उसको ढूंढने लगता है पर अचानक गिर जाता है। दर्द होने के बावजूद इनोसुके उसे अवॉइड करता है और बीस्ट ब्रीदिंग स्पेशल अवेयरनेस की मदद से पेड़ पर बैठे डीमन को ढूंढ लेता है। इनोसुके उसको धमकाता है कि आखिर वो पेड़ पर चढ़ा कैसे। इनोसुके को लगा डीमन उससे डर गया है इसीलिए पेड़ पर बैठ गया है, लेकिन डीमन भी लाइक अरे यार ये गधा तो पीछे ही पड़ गया है, लगता है अब तो मैदान में उतरना पड़ेगा। तभी डीमन अपनी चमड़ी उतार देता है और अंदर से काफी शक्तिशाली डीमन निकलकर इनोसुके के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर इनोसुके की फटकर हाथ में आ जाती है। उसे लगा कि डीमन का एक अटैक उसकी माँ बहन कर देगा, इसलिए वो हार मानकर मरने के लिए तैयार हो जाता है। पर अचानक उसे तांजीरो की बात याद आती है कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक मरना मत, और साथ में दादी की सलाह भी कि हमेशा अपनी जिंदगी को बड़े नाज के साथ जियो। इन बातों से उसको काफी हिम्मत मिलती है और कहता है कि वो डीमन स्लेयर कोप्स का इनोसुके हाशिबिरा है और हार ना मानते हुए लड़ने के लिए अपनी तलवारें उठाता है। डीमन उसे एक पंच मारता है जिससे वो कई पेड़ों से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। डीमन जल्दी से उसे ढूंढकर मारने की कोशिश करता है। इनोसुके वार से बचने के लिए हवा में ऊंची छलांग लगाता है और नीचे उतरते टाइम बीस्ट ब्रीदिंग थर्ड फैंग डिवोर का इस्तेमाल करके डीमन की गर्दन पर वार करने की कोशिश करता है तो उसकी कटाना टच करते ही टूट जाती है और डीमन उसको बढ़िया वाला घुसन पेलता है। डीमन ने उसे सिर से पकड़ लिया और चिल्लाते हुए कहा कि वो उसकी फैमिली से दूर रहे। जैसे ही वो इनोसुके का सिर कुचलना शुरू करता है, इनोसुके अपनी टूटी तलवारों से बीस्ट ब्रीदिंग फर्स्ट फैंग पियर्स का इस्तेमाल करके तलवारों की नोक डीमन की गर्दन में घुसा देता है, लेकिन इससे डीमन को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो इनोसुके की गर्दन को ज्यादा तेजी से दबाने लगता है। उसे याद है कि जब उसकी माँ ने उसे छोड़ा था तो वो रोते हुए इनोसुके से माफी मांगती है कि वो इसीलिए उसे छोड़ रही है ताकि उसकी जान बच सके। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इनोसुके जानता ही नहीं है कि वो उसकी माँ है। इनोसुके के मास्क से खून बह रहा है। अचानक कोई तेजी से आता है और डीमन के हाथ को काट देता है, जिससे इनोसुके आजाद हो जाता है। वो तोमियो का ग्यू था जिसने डीमन से उसको बचाया था और उसके सामने खड़ा है। डीमन अपने हाथ को रीजनरेट करके ग्यू को मारने आता है, पर तभी हाशिरा ग्यू WB के फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इनोसुके ने कहा कि उसने कभी भी उसके जितना शक्तिशाली लड़का नहीं देखा था। उधर तांजीरो आते हुए वेब से बचता है।
उसे जंगल की स्मेल साफ होती हुई महसूस होती है और तांजीरो उससे लड़ने के लिए तैयार है। रुई को पता चलता है कि तांजीरो काफी बहादुर है और वो डरता भी नहीं है। तांजीरो उसकी ओर भागते हुए हवा में छलांग लगाता है। रुई उस पर एक जाला फेंकता है और तांजीरो वाटर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्लैश के साथ जैसे ही उसकी तलवार से टकराती है तो वेब स्टील को चीरता हुआ तांजीरो की ओर बढ़ता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको डीमन स्लेयर सीजन 1 के एपिसोड 18 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।